सर कितना ये रोल प्ले करता है लोगो डिजाइन जो है? आप बिजनेस के आइडेंटिटी ओनर का चेहरा नहीं होना चाहिए, बिजनेस की आइडेंटिटी उसका लोगो होना चाहिए। आप इस बिजनेस से चले भी जाओ तो आपके नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट पीपल, दे शुड फॉलो। मैं आपको भी समझो आपका लोगो डिजाइन कर, आपको वही डिजाइन पसंद आएगी जो आपका थॉट पैटर्न है। तो आपका थॉट पैटर्न एक बार लोगो से अलाइन हो गया। सिग्नेचर के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? अनफॉर्चुनेटली हमारे मम्मी पापा ने हमको गलत साइन करने से कहा। हमको बोला गया कि सर कैसे होने चाहिए सिग्नेचर्स? द फर्स्ट थिंग इज सिग्नेचर शुड बी सिंपल। सिग्नेचर बड़ा करो इन द सेंस नेम, सरनेम, नेम, फादर्स नेम, तो इससे आपकी लाइफ बढ़ती है। सिग्नेचर क्लीन करो, उससे आपके हेल्थ इशू कम होता है। सिग्नेचर का ये होता है कोई सर ये जो आपने प्रैक्टिस की है, क्या आपने खुद के ऊपर भी कभी एक्सपीरियंस किया है या कुछ चीजें आप बताना चाहेंगे हमें? खुद के ऊपर किया इसलिए इतना कर पाया। अगर मैं ही कन्विंस नहीं हूँ यस, तो इट इज इम्पॉसिबल टू कन्विंस टू द वर्ल्ड। डॉक्टर नवनीत मानधनी जो एक मशहूर न्यूमरोलॉजिस्ट है और हम सभी जानते हैं कि इनके प्रिडिक्शंस 100% सही होते हैं। डॉक्टर नवनीत मानधनी, एक नाम, एक विश्वास, एक मार्गदर्शक, इंडिया के टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट जिन्होंने अपने गाइडेंस से 35,000 से भी ज्यादा लोगों के जीवन में अच्छे परिवर्तन लाए हैं। आज सोशल मीडिया पर भी लोग इन पर अटूट विश्वास करते हैं और पर्सनल गाइडेंस से अपने जीवन में अच्छे बदलाव लाते हैं। डॉक्टर नवनीत मानधनी जो कि 14 अलग अलग विद्याओं के एक्सपर्ट है। आइए मिलते हैं डॉक्टर नवनीत मानधनी जी से। हेलो एंड वेलकम टू द शो जानोगे तो मानोगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे लाइफ में ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जिसे जानना और मानना बहुत ज़रूरी होता है, और आज का हमारा स्पेशल सेगमेंट है न्यूमरोलॉजी के ऊपर। Numerology is a belief that it is a supernatural connection between numbers and life events. एंड दिस इज़ अ स्पेशल सेगमेंट ऑन 2026। और आज हमारे साथ इस खास एपिसोड में जुड़े हुए हैं न्यूमरोलॉजी से जुड़े हुए जाने माने सदस्य जिनका नाम है डॉक्टर नवनीत मानधनी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार दोस्तों, ये जो टाइटल आपने सुना है जानोगे तो मानोगे, ये बहुत ही खूबी से अप्लाई होता है हमारे आज के गेस्ट के ऊपर जिनका नाम है नवनीत मानधनी जी। आइए जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में कि किस तरह से उनकी जर्नी की शुरुआत हुई है और आज वो इतने सक्सेसफुल हैं। तो आइए बातचीत करते हैं डॉक्टर नवनीत मानधनी जी से। सब नमस्कार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपके भीतर बैठे परमात्मा को शत शत प्रणाम। सबसे पहले तो मेरा, जैसे न्यूमरोलॉजी की अगर आप जानते हो, जितने वीडियोस मेरे देखे तो मेरा भाग्यांक 7 है, तो 7 नंबर रिसर्च का होता है, वो घूमते रहता है। तो मुझे नहीं पता था कि मैं इस फील्ड में कब आऊँगा और कितना ये मेरे अंदर डेप्थ में चला जाएगा जी। पर जैसे हम बोलते हैं कि डेस्टिनी आपकी लिखी हुई होती है, तो ऐसी घटनाएं घटती है। तो मैं तो बाय प्रोफेशन एजुकेशनिस्ट हूँ, सीए को पढ़ाता हूँ। तो 2001 से लेके बहुत हम्बल बैकग्राउंड से, ज़ीरो से स्टार्ट हुई थी लाइफ में। कुछ भी नहीं था, समझो साइकिल 5,000 रुपये और बस स्टैंड पे रहने से शुरुआत हुई थी पुणे में 2007। और उसके बाद बहुत कुछ पाया और अचानक लाइफ में 2011 में एक इंसिडेंस आता है कि जिसमें सब कुछ कमाया हुआ ज़ीरो हो जाता है। तो फिर ऐसे प्रश्न आता है कि वाई मी, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। तो फिर हम तो दो ही चीज़ों को दोष देते हैं, किस्मत खराब, बल्कि हम उसके लिए जवाबदार होते हैं। तो एक ये था कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, ये ज़रा सोचते हैं। तो बहुत सारी ज्योतिष की किताबें, बहुत सारे ज्योतिष से मिला मैं, तो कहीं संतुष्टि नहीं मिल रही थी। तो लगभग तब से लेके अभी तक 12-13 वर्षों में जितनी किताबें इस ज्योतिष शास्त्र पे लिखी है, लगभग 2,500 से ज़्यादा पढ़ी है। और फिर साथ ही साथ लोगों पे रिसर्च करने की आदत है, 40,000 से ज़्यादा लोगों पे रिसर्च किया और मुझे तो मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। पर मैंने चाहा कि शायद हम दुनिया को भी इसका आंसर दें। तो कोविड के समय में एक्सीडेंटली एक दिन ऐसे ही हम लोग लॉकडाउन में थे। हमारे बाजू में एक डॉक्टर रहते थे, उनके यहाँ से ग्रीन कलर का डॉक्टर का वो ये होता है पर्दा, वो लाके वीडियो बना दी और डाल दी, और वहाँ से ये जर्नी शुरुआत हुई। तब तक तो मैं 1 रुपया भी नहीं लेता था, सभी को ऐसे ही बताता था। फिर एक गुरु मिले और उन्होंने बोला कि आप जब किसी के कर्म सुधारते हो तो आपको उसका प्रायश्चित करना पड़ता है, आप कार्मिक डेब्ट बन जाता है आपका, तो यू हैव टू टेक सम एनर्जी एक्सचेंज। तो इसलिए मैं बहुत बार यूट्यूब पे भी बोलता हूँ, आपने अगर ये वीडियो फ्री में देखा है तो किसी को खाना खिला दो, तो मेरे भी कर्म सुधर जाएंगे, आपके भी।
या मीन्स किसी फ्री को में अगर हम एडवाइस हाँ, लेते हैं तो उतना इम्पैक्ट नहीं नहीं होता आता है है और उसका। मेरे कर्म भी खराब होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग ये बोलते हैं कि किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता, पर किस्मत का लिखा रेमेडीज से ज्योतिष शास्त्र बदल सकता है। बिल्कुल बोल तो वो एक लेयर बना देता है। जी। तो उस हिसाब से तब से काम कर रहा हूँ, अभी बहुत बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल। सर कभी आपने सोचा था कि आप इस फील्ड में आएंगे और इतने सक्सेसफुल होंगे? कभी सोचा था आपने कि आपको आना है इस फील्ड के अंदर? मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, जैसे मैंने बताया कि ये टोटली एक्सीडेंटल था, जो इंसिडेंट्स भी एक्सीडेंटल था, फिर बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है। जी तो मैं जब भी कोई बात करता हूँ मैं बिना तथ्यों की बात ही नहीं करता। मैं बोलता हूँ कि ये 2 नंबर का नहीं जमेगा तो मेरे पास 700 डिवोर्स के केसेस है। मैं बोलूँगा इस नंबर पे हार्ट अटैक आना है तो मैं डेट के साथ मैंने बताया लोगों को। जी तो हर चीज़, अगर हॉस्पिटल का डेटाबेस ले रहा हूँ तो मैं बीमारियों पे बात कर रहा हूँ। अगर बैंक का डेटाबेस ले रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ कि आप NPN आपके लोन में डेट्स कैसे बढ़ेंगे। जी अगर मैं किसी डिवोर्सेस की बात की मैंने, तो हर चीज़ का डेटाबेस, स्पोर्ट्स प्लेयर, सेलिब्रिटी, हर चीज़ के डेटाबेस पे काम करता हूँ मैं। किताबें अपनी जगह है, जी लेकिन आपको भी पता है कि किताबें लिखी गई है 20-25 साल 10 साल नीचे, जी और जनरेशन अभी हर 6 महीने में बदल रहा है। तो आपके पास अगर करंट डेटाबेस है, उस पर अगर आप काम करके बात करते हो तो आप लोगों का जीवन बदल सकते हो। बिल्कुल। सर ये जो आपने प्रैक्टिस की है, क्या आपने खुद के ऊपर भी कभी एक्सपीरियंस किया है या कुछ चीज़ें आप बताना चाहेंगे हमें? खुद के ऊपर किया इसलिए इतना कर पाया। जी। अगर मैं ही कन्विंस नहीं हूँ यस तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू कन्विंस टू द वर्ल्ड। करेक्ट। तो सबसे पहले तो मुझे खुद को कन्विंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर Yes. मैं, आप सभी को मेरी स्टोरी है, मेरे इनकम टैक्स रिकॉर्ड से लेके हर चीज़ आपके सामने है। तो मैं अगर मेरा जीवन जीरो से यहाँ तक ला सकता जी। हूँ तो मेरा हर क्लाइंट भी ला सकता है। सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ओके, तो फिर अगर आप इतने हाईली क्वालिफाइड इंसान हैं बट फिर भी न्यूमरोलॉजी में कैसे क्या इंटरेस्ट हुआ और किस तरह से, मतलब वो क्या एक टर्निंग पॉइंट था? सबसे पहले तो ऐसा है कि मैं CA को पढ़ाता हूँ। मैंने अभी तक बोलता हूँ CA, MBA, LLB कम से कम 60,000 बच्चों को पढ़ाया। तो मैं न्यूमरोलॉजी को सबसे पहले मैं अंधश्रद्धा मानता ही नहीं। बाकी भी ज्योतिष शास्त्र है, मैंने 14 विद्याएं सीखी है अलग अलग, पर न्यूमरोलॉजी, यानी मैं कॉमर्स का टीचर हूँ तो नंबर्स बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे सबसे ज़्यादा कोरिलेट करती है ये विद्या। हम ज्योतिष में बोलते हैं कि ज्योतिष की कोई भी विद्या आपको चुनती है, आप उसको नहीं चुनते हो। तो शायद मेरे लिए न्यूमरोलॉजी बनी थी। और जब रिजल्ट्स आने लगे हर चीज़ के, लोगों के लाइफ में परिणाम दिखने लगे, शुरुआत खुद से की, परिवार से की, लोगों में देखा। और आप ऑब्जर्वर होना चाहिए, माइक्रो ऑब्जर्वर, और आपको एनालिटिकल माइंड अगर है तो ऑटोमेटिकली ये रुचि। तो मेरे लाइफ में इतने इंसिडेंसेस हुए, राइट फ्रॉम मैरिज, चाइल्ड बर्थ, मेरा दूसरा बच्चा होगा कि नहीं, वो कब होगा, हर इंसिडेंसेस 98-99% एक्यूरेट मैच हुए। तो डॉक्टर भी आजकल कलयुग में 80% गारंटी देता है। तो मुझे अगर मेरा शास्त्र इतना परफेक्शन दे रहा है तो मैंने बिलीव क्यों नहीं करना चाहिए। राइट। जी सर कभी आपको चैलेंजेस आए? बिकॉज हर फील्ड में कुछ ना कुछ चैलेंज आता है और आप काफ़ी टाइम से हो इस फील्ड में, तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ आप हमें बताना चाहेंगे कि कुछ बहुत ही बड़ा चैलेंज आपने फेस किया हो? सबसे बड़ा चैलेंज तो मैं खुद ही हूँ। मेरा ही विश्वास नहीं था। मतलब ये कोई ऐसे होता है क्या नंबर से? दुनिया में एक दिन में 10,000 लोग पैदा होते हैं, सबकी किस्मत सेम ही कैसे रह सकती है? 2 जुड़वा पे। पर जब जैसे जैसे मैं डेप्थ में जाने लगा और खुद पे रिजल्ट देखे, फिर दुनिया पे तो विश्वास हो गया कि दम तो है। और फिर पर्पज़ ये था कि क्या हम लोगों को सहारा दे सकते हैं क्या। मीन्स देखो आज की डेट में ना सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, आप खाली हिम्मत भी दे दो लोगों को, मैं पीछे खड़ा हूँ, तो पीपल कैन डू इट। तो मैं वो काम कर रहा हूँ। तो मैं बोलूँगा मैं न्यूमरोलॉजी तो हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, पर मैं एक लाइफ कोच हूँ जिसमें लोगों के विचारों को परिवर्तन करने की मैं कोशिश करता हूँ। चैलेंज एक आता है, कभी कभी डिमोटिवेट हो जाता हूँ कि एक भी क्लाइंट को अगर रिजल्ट नहीं आता है तो मुझे ऐसे चैन नहीं पड़ता है, क्यों नहीं आ रहा है। प्रारब्ध के अनुसार है, लेकिन वो क्लाइंट को बहुत बार लगता है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, पर फिर मैं सोचता हूँ कि शायद इससे भी वर्स्ट होने वाला रहेगा, तो शायद इसके कारण उससे अच्छा हो रहा होगा। यस दैट इज़ द थिंग। यस जैसे आपने बताया सर, आपके गाइडेंस के थ्रू लोगों को एक तसल्ली हो जाती है कि नहीं हमारे साथ नवनीत सर का साथ है। और ये बहुत बड़ी बात है सर आज की डेट में, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं डे टू डे लाइफ में। और ये आपने बहुत खूब बात कही है कि किसी के साथ होना या किसी के पीछे होना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सर नवनीत क्रिएशंस की हम बात करेंगे कि इसकी शुरुआत किस तरह से हुई थी? वही एक्सीडेंटली तो चैनल हो गया था, जी। फिर बढ़ते गया। पहले शुरुआत में तो 2 साल मैंने ध्यान भी नहीं दिया उस पर क्या चल रहा है क्या नहीं। ऐसे ही एक दिन दिवाली 2 साल नीचे की बात है, जो शायद 16-18 हज़ार सब्सक्राइबर रहेंगे उस दिन। तो फिर एक दिन ऐसे ही बात कर रहा था और एक बहुत अच्छा वीडियो उस पर आया, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, जिस पे बहुत लोग डरा डरा कर ये बीमारी वो बीमारी, और मैंने वो डाला। और उसके बाद ओवरनाइट इतना ज़्यादा वो वायरल हो गया वीडियो
आप यू नेम इट आई हैव इट, ऐसे कंसल्टेंसी आई है, राइट फ्रॉम पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन, सेलिब्रिटीज, एंड दे एक्सेप्टेड दैट फैक्ट। और वहाँ से फिर जंप बहुत हो गया। फिर लोगो मैं डिज़ाइन करता हूँ, तो अभी जैसे एक पॉडकास्ट आएगा उसमें उस कंपनी का उस समय प्रॉफिट 10 करोड़ था जब मैंने लोगो डिज़ाइन किया। आज कंपनी का प्रॉफिट 134 करोड़ से, कंपनी का वैल्यूएशन 100 करोड़ से 3200 करोड़ हो चुका है। तो फिर देन आई बिलीव कि मिरेकल्स हैपन। आप उस शिद्दत से करना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ग्रेट। तो सर Right. लोगो डिजाइनिंग की बात हो रही है और आई थिंक आप सभी लोग जानना चाहेंगे इसके बारे में। सर कितना ये रोल प्ले करता है लोगो डिजाइन जो है? सबसे पहले तो आप बिजनेस की आइडेंटिटी ओनर का चेहरा नहीं होना चाहिए, बिजनेस की आइडेंटिटी उसका लोगो होना चाहिए। आप इस बिजनेस से चले भी जाओ तो आपके नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट पीपल, दे शुड फॉलो। तो हम जैसे ब्रांड नेम देखते हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के, ठंडा मतलब थम्स अप या तो कोका कोला, तो वो जो आता है वो लोगो हमारे में इमेज क्रिएट करता है। और आप बिलीव नहीं करोगे कि हम लोग जब लोगो डिज़ाइन करते हैं, मैं आपको भी समझो आपका लोगो डिज़ाइन कर, आपको वही डिज़ाइन पसंद आएगी जो आपका थॉट पैटर्न है। तो आपका थॉट पैटर्न एक बार लोगों से अलाइन हो गया तो दैट वर्क्स वेरी वेल। मैंने 15,000 फेल्योर लोगों की पढ़ाई की, उसमें 10 चीज़ें कॉमन निकली, और 1500 सक्सेसफुल लोगों देखे, उसमें 10 चीज़ें कॉमन निकली, और उसी को फॉलो करके लोगो वर्क्स। बहुत सारे एग्जाम्पल है, 2000 से ज़्यादा लोगो बनाए हैं और थाउजेंड्स ऑफ करोड्स में टर्नओवर लोगों के पहुँचे हैं। एंड इट वर्क्स नॉट ओनली लोगो, विजिटिंग कार्ड, इनवलप, लेटर हेड, सब में लॉजिक होता है। वो आप बनाओ, एक बिजनेस का एनवायरनमेंट बदल जाता है। इट्स अ एक्स फैक्टर। राइट। अगर ब्रांडिंग की बात की जाए तो नवनीत क्रिएशन ये आपका ब्रांड है, तो इसके पीछे की आइडियोलॉजी क्या है? क्या थॉट प्रोसेस था ये क्रिएट करने के पहले? थॉट प्रोसेस इतना ही था कि अभी हम अगर देखते हैं, हम कलयुग में जी रहे हैं सब लोग, और एवरीबडी, हर आदमी परेशान है कुछ न कुछ कारण के। सबके 4 ही कारण होते हैं। पहला पैसा, दूसरा होता है रिलेशनशिप, तीसरा होता है हेल्थ, और ये तीनों से भी ये हो जाए तो फिर चौथा फिर आता है करियर वगैरह या बच्चे वगैरह जो भी है, तो फैमिली डेवलपमेंट बोलो हम। तो ये चारों एस्पेक्ट में हर इंसान परेशान है। खाली कोई मुझ तक पहुंच पाता है, कोई नहीं पहुंच पाता है। राइट। तो मैं अगर इन चारों एस्पेक्ट में परफेक्ट हूँ और लोगों को मैं इसका सोल्यूशन दे रहा हूँ। हमारे ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है कि 12 साल तक बच्चा नहीं हो रहा था, हस्बैंड वाइफ दोनों MBBS डॉक्टर है। दे कीप द फेथ एंड मिरेकल हैपन। मैं अभी भी बोलता हूँ ये मेरा क्रेडिट नहीं है, ये परमात्मा ने मुझे आपको मिला है। शायद आपके लाइफ में परिवर्तन होने का समय आ गया और ये हो रहा है ऐसे। तो बिकॉज आपने बहुत सारे आपके जो क्लाइंट्स हैं, तो वो फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था क्लाइंट के साथ में, वो थोड़ा मैंने तो बताएंगे? पहला एक्सपीरियंस मैंने तो पहले तो खुद पे ही किया था, तो खुद पे मिरेकल्स तो हुए। देन पहली फीस मैंने ली थी 501 रुपया मेरे लाइफ में, नहीं उससे भी पहले 21 रुपया ली थी, 21 रुपीज़। ओके। एंड देन उसके बाद होता क्या है कि आप जब फ्री में बताते हो तो आपकी कीमत नहीं होती, और आप कम चार्ज करते हो तो भी कीमत नहीं होती है। तो मैंने फिर वो जैसे जैसे रिस्पॉन्स, अभी लोग बोलते हैं बहुत से, सर आप बदल गए, इतने पैसे लेते हो ये वगैरह। लेकिन मैं बहुत सिंपल बोलता हूँ, जिसको मेरी ज़रूरत है वो मुझ तक पहुँचेगा, सही पर बात है। उतना भी ज़्यादा नहीं। अभी भी मैं यूट्यूब पे फ्री जाता हूँ बहुत बार लोगों को मदद करने को, पर मैं हर तक नहीं पहुँच पाता हूँ। तो इसलिए मैंने मेरे 1500 स्टूडेंट भी बना डाले, उन तक आप पहुँचिए, एटलीस्ट चेंज तो करिए लाइफ। बिल्कुल सर, इस पॉडकास्ट के जरिए भी कई सारे लोगों को मदद मिलने वाली है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप हमें दे रहे हैं। सर सिग्नेचर की भी हम बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि नाम रिलेटेड अभी चल रहा है कि ब्रांड किस तरह से लॉन्च किया जाता है या उसका लोगो कैसे होना चाहिए। सिग्नेचर के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर, कैसे होने चाहिए सिग्नेचर्स? एक्चुअल में इसका बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इस पे हम बहुत ज़्यादा बातें कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 ऐसी चीज़ें जो सिग्नेचर में नहीं होनी चाहिए। ओके। सबसे पहले आपके सिग्नेचर से मुझे क्या क्या पता चल सकता है, मुझे आपका सारे वीकनेसेस और सारे स्ट्रेंथ पता चलती है। आपके जितने कॉम्प्लेक्स, हम आजकल क्या होता है बड़े बड़े कंपनीज में जब इंटरव्यूज़ होते हैं तो हैंड रिटन बायोडाटा लिया जाता है, CV, तो वो हमारे पास आता है चेक करने के लिए। क्रिमिनल माइंडसेट पता चलता है, ओके। डिसिप्लिन पता चलती है, आपके बॉडी के वीकनेसेस पता चलते हैं, हेल्थ पता चलती है। इवन द मैरिड कपल में उनका बेडरूम लाइफ पता चलता है सिग्नेचर से। साथ ही साथ क्या कि आपकी उम्र पता चलती है, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा, कोर्ट केसेस पता चलते हैं, सो मेनी थिंग्स, एन नंबर ऑफ थिंग्स, वो साइन देखते ही पता चलता। अनफॉर्चुनेटली हमारे मम्मी पापा ने हमको गलत साइन करने से कहा, हमको बोला गया कि मेक द सिग्नेचर सच, इतना कॉम्प्लिकेट बनाओ कि कोई कॉपी मत कोई करे। कॉपी नहीं कर तो आप सके। देखो आपके घर में मम्मी की सिग्नेचर बहुत सिंपल होती है, पापा की कॉम्प्लिकेटेड। बहुत तो पापा ज़्यादा। समझना बहुत डिफिकल्ट है, मम्मी समझना बहुत आसान है। बहुत आसान है। तो अगर आप अपने आप को सिंपल रखना चाहते हो, स्ट्रेस फ्री, तो साइन सिंपल करो। दुनिया में कोई किसी की साइन कॉपी नहीं कर सकता। वर्ल्ड की 750 करोड़ पॉपुलेशन है,
हर एक को लिखने का एक यूनिक प्रेशर दिया है। हमको जब फॉर्जरी के केस आते हैं पुलिस के पास, हम साइन को पीछे से देखते हैं तो प्रेशर यूनिक होता है, कॉपीड साइन में वो नहीं आ सकता है। तो द फर्स्ट थिंग इज सिग्नेचर शुड बी सिंपल। सिग्नेचर बड़ा करो इन द सेंस नेम, सरनेम, नेम, फादर्स नेम, तो इससे आपकी लाइफ बढ़ती है। सिग्नेचर क्लीन करो, उससे आपके हेल्थ इशू कम होते हैं। सिग्नेचर का ये होता है, कोई स्ट्रेट करता है, कोई डाउनफॉल, कोई स्लैंट करता है। तो 15 डिग्री तक करोगे तो एम्बिशियस रहोगे, स्ट्रेट होता है तो टारगेट ओरिएंटेड, नीचे जा रहा है तो डिप्रेशन में है। देन सिग्नेचर के नीचे की अंडरलाइन आपका एंड्योरेंस बताती है, पर एक से ज़्यादा 2 लाइन आपको नॉन कॉन्फिडेंट बनाती है। आप हर बार बहुत सोचोगे, 2 बार चेक करोगे, वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें सिग्नेचर में होती है। मैं बोलता हूँ हमारा पैदा होना हमारे हाथ में नहीं है, इवन हमारा नाम भी अपने हाथ में नहीं था। उस समय तो पापा मम्मी ने रख दिया, हम थोड़ी बोलेंगे ये नाम रखो। तो आपने एक ही चीज़ तो दुनिया में बनाई है खुद की, वो भी कॉपी करके भाई बनो कि दैट इज सिग्नेचर। उसको भी अगर आप अच्छा कर लो तो आपको 41 डेज में परिणाम आने चालू होते हैं और आपकी सोच बदलती है। पहले सिग्नेचर यानी क्या है, आप जब लिखते हो तो पहले सोचते हो फिर लिखते हो। मैं अंधश्रद्धा कभी नहीं बोलता हूँ। ये देखिए आप जब सोचते हो तो ब्रेन से सेल्स रिलीज होते हैं और वो उंगलियों में आकर आपकी लिखावट बनती है। तो जब आप आपकी लिखावट चेंज करते हो तो रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो सेल ब्रेन तक जाता है तो आपका थिंकिंग पैटर्न बदलता है। सो जितने भी तथ्य मैंने आज तक सिग्नेचर में बताए, वर्ल्ड में सिग्नेचर ग्राफोलॉजी जानने वाले 1 लाख लोग होंगे, न्यूमरोलॉजी जानने वाले 10 लाख लोग होंगे, एस्ट्रो सिग्नेचर एक कॉन्सेप्ट होता है वो जानने वाले 1001 लोग होंगे। लेकिन ये तीनों चीज़ों का 40,000 लोगों पे मैंने अकेले ने प्रयोग किया है और मैं जो साइन बना के देता हूँ दैट इज़ द ओनली स्पेशलिटी। तो वो एक रेमेडी है, किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन का व्यक्ति आ जाए, मेरा पर्पज होता है तुम्हारा सिग्नेचर, तुम्हारा ऑटोग्राफ बनना चाहिए, लाइक दैट वी वर्क। सर सिग्नेचर इज अ बिग स्टडी हम बोल सकते हैं, और किसी इंसान की जो पर्सनालिटी है वो हम जज कर सकते हैं एक सिग्नेचर के थ्रू, और बदल भी सकते हैं। खाली जज करने में तो कोई बड़प्पन में बोलते हो आप में ये बुरा ही अच्छा ही, तो वो एक ग्रुप में बैठ के बात करना अच्छा है, पर अगर मैं आपकी लाइफ चेंज कर सकता हूँ दैट इज इम्पोर्टेंट। यस मींस किसी इंसान की पर्सनालिटी को अगर जानना है तो सिग्नेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। बट जैसे आपने कहा कि नाम जो है वो तो हम नहीं डिसाइड करते, वो अब हमारे माँ बाप डिसाइड करते हैं, तो क्या हमारा नाम और हमारे सिग्नेचर के पीछे क्या सिंक है और क्या रिलेशन है उसके पीछे? देखो सबसे मेन क्या है कि जैसे आप मैं जिस उम्र में है, सबसे पहले तो जो अभी बच्चे पैदा होने वाले हैं बोलते जैसे सी सेक्शन डिलीवरी हमारे हाथ में, नेचुरल डिलीवरी नहीं है, राइट। तो सबसे पहली चीज़ जो अभी आने वाले बच्चे माँ बाप ने एटलीस्ट ये भी ध्यान दे दिया कि वो एक अच्छे ऑस्पिशियस डेट को पैदा हो। अगर सी सेक्शन है तो उसकी पहला लाइफ का आपने हर्डल निकाल दिया। दूसरा, नाम का पहला अक्षर अच्छा रख दिया तो उसका और 25% लाइफ अच्छा हो गया। पर जैसे आप और मैं तो अपने दोनों, अपने केस में तो हम तो आ गए इस धरती पे, अभी कल से मैं बोलूँगा मैम आपका नाम अलग इनका अलग, तो आपको एक्सेप्ट होगा ही नहीं। तो फिर हम कहाँ पे चेंज कर सकते हैं? स्पेलिंग में। जब स्पेलिंग पे रिसर्च हुआ तो हर अल्फ़ाबेट्स की साउंड वैल्यू निकाली गई। अभी होता क्या है, कोविड में 99 रुपीज़ वाले बहुत न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए, तो उनको लगता है कि ये नंबर पे नाम ला लिया कि विषय खत्म, दूसरे दिन और हवा खराब हो जाती है। तो हर की उसकी वैल्यू होती है, साउंड वैल्यू। तो वो जो सिस्टम है वो इंडिया से ज़्यादा फॉरेन में इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स पे ज़्यादा स्टडी किया गया है। AIJQI की वैल्यू 1 है, BKR की 2 है, CGLS की 3 है, तो वो वैल्यू के हिसाब से वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। और एक बार आपका सिर्फ नाम अच्छा हो गया तो आप क्या करोगे? समझो आपको मैंने लीगली बदलने को बोला तो भी टफ है, इंडिया में तो बहुत बड़ा सिस्टम है, आपको एफिडेविट करके सब करना पड़ता है। तो बेस्ट वे टू चेंज योर नेम इज टू चेंज द सिग्नेचर। सिग्नेचर बदलने में जस्ट पैन कार्ड में भी चेंज करो, डे टू डे लाइफ, सोशल मीडिया पे भी नाम का स्पेलिंग एडिट करो, आपको इफेक्ट दिखना चालू होता है। और नेम जो बदलता है वही सिग्नेचर में हम लोग डालते हैं। सर हमने देखा है कि कई सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो अपने नेम को चेंज करते हैं और उनकी जर्नी में काफ़ी सारा डिफरेंस आया है, और मैंने ये भी नोटिस किया है कि आपने भी अपने नाम में काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं। क्या उसके बारे में आप प्लीज़ हमें बताना चाहेंगे कुछ? यस, मेरा जैसे मूलांक 5 है, भाग्यांक 7 है, तो मेरे अंदर सबसे इम्पोर्टेंट था कि जब हम नाम देते हैं तो बहुत सारा स्टडी होता है। मेरे स्टूडेंट को नाम देने के लिए मैं कम से कम 24 घंटा सिखाता हूँ, बोलते 12 लेक्चर्स, और बाद में वो सीखते हैं बोलते। लेकिन अभी आजकल तो बहुत अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैंने नाम दे दिया क्लाइंट सामने, सर इतने पे क्यों लाया? मतलब भाई तुझे नहीं मालूम, मैंने देखा है लाइफ में किसका क्या क्या होता है। तो नाम जब हम किसी का बनाते हैं तो खाली उसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं होती है किस नंबर पे लाया है, आजू बाजू में जो 2-2 अल्फ़ाबेट बनते हैं उनकी जोड़ियाँ बनानी होती है, उसका ग्राफ बनाना होता है। एक नाम बनाने को कभी कभी 10 दिन लग जाता है और कभी कभी एक नाम सिर्फ 5 मिनट में आ जाता है। लोग लगता है टाइम पास है नाम बनाना,
सो लाइक दैट इट टेक्स टाइम, और उसके वाइब्रेशंस और अगर किसी का गलती से भी, इसलिए बोलते हैं नीम हकीम जान खतरे में, अगर आप किसी गलत आदमी से नाम बना लो तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा लाइफ में क्या हो गया। जैसे हम नॉर्मल ज्योतिष में बोलते हैं कि नीलम का जो रत्न होता है वो हर एक ने नहीं पहनना चाहिए, पहनने के बाद आदमी रोड पे भी आ सकता है। तो वैसे ज्योतिष न्यूमरोलॉजी में भी आपने नाम किससे बनाया। मेरे एक क्लाइंट थे यूएस के, उन्हें ऐसे ही कोई नाम देखकर किसी के पास गए और उनका नाम चेंज हुआ और 3 महीने में उनका सर्जरी हो गया। मे बी कोइंसिडेंटल होगा, पर बाद में उनका ऐसे बिलीव था कि शायद नाम बदलने से होगा। तो मैंने सही में नाम देखा तो इट वाज रियली, बोलता हूँ बहुत गलत इस पे था। तो मैं बोलता हूँ कि ये बिलीफ का शास्त्र है, और जिसको अनुभव किसी से भी करो आप, पर अनुभवी व्यक्ति से कराओ, इसमें इम्पैक्ट आता ही है। आई थिंक हमें ऑडियंस को ये शेयर करना चाहिए, क्योंकि जब हम थे हमें इतना नॉलेज नहीं था न्यूमरोलॉजी रिलेटेड, लेकिन आज इतनी सारी चीज़ें सामने आ रही है, हमारे साथ एक्सपर्ट्स है। तो डेफिनेटली अभी जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनका जब आप नाम रखना चाहोगे तो आई थिंक आपको ज़रूर इसके बारे में सोचना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए और सही नाम चुनना चाहिए। इवन आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने एक वीडियो बनाया था बीच में, एक वो यूट्यूबर थी, उनके लड़के का एक्सीडेंटल डेथ हुआ था, कुक पे वो थे, कौन से चाची काकी कुछ नाम है, तो उन पे मैंने वीडियो बनाया था। उनके बेटे की डेट ऑफ बर्थ एंटी नंबर पे थी, सडन डेथ हुआ था, और उनका सडन डेथ, उसका नाम भी एंटी नंबर पे था। इवन इंडिया के 3 मेजर फ्लाइट क्लैश में जो बड़े बड़े मृत्यु हुए हैं, राइट फ्रॉम संजय गांधी, राजेश पायलट, फिर माधवराव सिंधिया, जो एक्सीडेंटल डेथ हुए हैं, उन सब लोगों का नेम नंबर 4 पे था। और अच्छा, 4 नंबर पे नेम नंबर गलत होता है क्या? 90% गलत होता है, किसी किसी को ही सिर्फ सूट होता है। मैंने मेरे लाइफ में 40,000 लोगों में से आज तक सिर्फ 3 लोगों के 4 नंबर पे नेम नंबर दिए, नहीं तो देना ही नहीं चाहिए। तो ये लोगों को पता नहीं होता। फिर 4 की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है, 31 अलग, 49 अलग। तो आप जब किसी को नाम देते हो, मैं तो मेरे सारे न्यूमरोलॉजिस्ट से भी बोल रहा हूँ, आप उसको पुनर्जन्म दे रहे हो, तो बी केयरफुल वाइल गिविंग द नेम। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और दूसरी चीज़, समझो आप मेरे क्लाइंट हो, आपका उस पर विश्वास होना जरूरी है कि वो नाम आपके लिए मिरेकल करेगा तो ही होगा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो यही है कि बिलीव करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या आप ऐसे कोई सेलिब्रिटीज़ का लाइक सक्सेस स्टोरी बताना चाहेंगे कि जिनका आपने नाम सजेस्ट किया? एक्चुअली मेरा हर क्लाइंट ही मेरा सेलिब्रिटी है, क्योंकि उसने मुझे पैसा दिया है, उनके कारण मैं बड़ा हूँ। अबाउट द सेलिब्रिटी मैं खाली इतना ही बोल सकता हूँ कि जिनके साथ एक सेल्फी खींचने के लिए आपको घंटों लगेंगे, वो मेरे क्लाइंट है। और एज हमारा लीगल एग्रीमेंट होता है, क्योंकि बड़े लोगों की और एक खूबी होती है, उनको दुनिया को अगर वो सक्सेसफुल हो गए तो बताना होता है कि मेहनत से बने, और फेलियर हो गए तो किस्मत से। तो मैं उनका नाम भी नहीं ले सकता। पर लॉजिकली अगर बात करूँ तो नेम सिग्नेचर चेंज करने के बाद मैं तो बड़े सेलिब्रिटी से ज़्यादा आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक लड़की थी, शी इन अ सिचुएशन कि वो कल सुसाइड कर लेगी, इतना ज़्यादा पैनिक थी, और मैंने जस्ट 15-20 मिनट बात किया, फिर उसके बाद उसको समझाया, एंड नाउ शी इज़ इन यूएस। बहुत बढ़िया। और मैं हर बात करता हूँ तो मेरे पास हर चीज़ का रिकॉर्ड्स है। सो लाइक दैट इट चेंज। तो एक सामान्य व्यक्ति का भी अगर मैं जीवन अपलिफ्ट करता हूँ तो वो भी मेरे लिए सेलिब्रिटी है। और बाकी बिजनेस के स्टोरीज आपके सामने बहुत है, बिजनेस के नाम बदले, बिजनेस कहाँ का कहाँ चला गया, तो दैट हैपन। सर, रिकॉर्ड्स की हम बात कर रहे हैं तो आपके कई सारे हमने रिकॉर्ड्स अभी देखे हैं, यूट्यूब पर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपके प्रिडिक्शंस है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? काफ़ी सारे आपकी प्रिडिक्शंस जो है वो सही हुई है। न्यूमरोलॉजी से भी ऊंची एक विद्या है जिसका नाम है रमल विद्या। तो रमल विद्या से आप दुनिया के किसी भी गूढ़ प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हो, जिसका कोई डेटाबेस नहीं। कोई व्यक्ति आया, बोला मेरे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं, कुछ नहीं। समझो आप मेरे पास आए और आपकी कोई सोने की चेन गुम गई, और आपने बोला कि सर वो गुम हो गई है या चोरी हो गई, तो मैं बता सकता हूँ क्या हुआ। फिर उसने घर वाले ने लिया है, बाहर वाले ने, वो बता सकता हूँ। घर वाले में भी लेडीज़ ने लिया, जेंट्स ने लिया, वो बता सकता हूँ। उसने वो बेच दी है या उसके पास ही है, वो भी बता सकता हूँ। तो ऐसे मिराकुलस रिजल्ट। क्रिकेट मैच आज तक जितने रिजल्ट दिए है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हम वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल हार जाएंगे, मैच शुरू होने से पहले सब लोग, इंडिया नॉन स्टॉप जीत रहा था, मैंने बोला हार जाएगा, हार गया। चैंपियंस ट्रॉफी में मैं खुद दुबई में था, मैंने सारे मैचेस कवर किए और बोला इंडिया जीत जाएगा। एशिया कप के पहले मैच में बोल दिया था, अच्छा क्रिकेट में हारना जीतना तो तुक्का हो सकता है 50%। आईपीएल के मैच के पहले टॉस कौन जीतेगा, रन कितने बनेंगे, विकेट कितने जाएंगे, ये तो मैच फिक्स करने वाला भी नहीं बोल सकता। सो इतना डेप्थ इस विद्या में उसका, तो ये रमल से निकलता है। रमल बहुत जटिल विद्या और बहुत इजी भी है, जिससे दुनिया के प्रश्न, तो सारे प्रिडिक्शन जो भी मैं बोलता हूँ, देखो माँ पार्वती ने सारे ज्योतिष को शाप दिया है
कि आप 100% सच नहीं हो सकते, और मैंने बोला होना भी नहीं चाहिए। Yes. अगर मैं 100% सच हो जाऊंगा तो मैं खुद को भगवान मानने लगूंगा। Right. तो ज्योतिष इज अ गाइडेंस। 80% 70% भी एक्यूरेसी है। डॉक्टर भी आपके हार्ट में रोबो सर्जरी करके भी लास्ट में बोलता है अभी 2 दिन रखो ऑब्जर्वेशन में। तो मैं तो आपके ऊपर से सर्जरी कर रहा हूँ, बोलते कोई इन हार्ट कुछ भी नहीं, मैं तो शब्दों से और इस पूरे ब्रह्मांड में जो एनर्जी है उसकी सर्विस कर रहा हूँ। तो उस केस में चांसेस तो है, पर सक्सेस बहुत है, दैट रिजल्ट ऑलवेज देयर। सर ये इतना डीप स्टडी है तो इसमें कोई साइंटिफिक कनेक्शंस भी है? होना ही चाहिए, अदरवाइज मैं तो बोला, मैं तो अपन तो ऐसे है कि बाबा आप प्रूफ बताओ, नहीं तो मत मानो। यस। मैं अगर बोलता हूँ कि ये नंबर का नहीं जमेगा तो नहीं जमेगा, ये होगा तो होगा। तो आपको देखो क्या हुआ, न्यूमरोलॉजी 4-5 हज़ार वर्षों पहले भारत में ही थी, पर हमको पता है कि जब तक वो मेड इन इंडिया का लेबल नहीं हटता है तब तक उसको स्कोप नहीं आता है। तो इंडिया से बाहर गई, बहुत सारे यूरोपियन चाइनीज़ लोगों ने इस पर बहुत रिसर्च किया। अपने यहाँ सूर्य रवि राहु केतु सब है, उनके पास तो वह ही नहीं, उनको पता ही नहीं। तो उन्होंने इंग्लिश नंबर्स पे इसका काम किया, तो इसलिए हम न्यूमरोलॉजी में इंग्लिश स्पेलिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे आप देखते हो नंबर 1 एकदम स्ट्रेट होता है। तो कोई भी व्यक्ति जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19, 28 है, वो चलते वक्त सीना तान के चलता है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, बात करने में भी प्रॉपर होता है। तो एक एकदम स्ट्रेट है। 2 अगर आप देखते हो तो ऐसा ऊपर से लूप है, तो 2 वाला अपनी दुनिया में रहता है, झुक के चलेगा, थोड़ा एक खुद के ख्यालों में रहेगा, बहुत बार शाय नेचर रहेगा, उसको अपनी बात रखना अच्छा नहीं लगता है। 2, 11, 20 और 29 वाला। 3 वाला ऐसे सर्कल है, तो वो ओम के वैसा है, तो वो ब्रह्मांड में नॉलेज के लिए घूम रहा है। 3, 12, 21, 30 हमेशा ज्ञान बांटेंगे, क्योंकि ज्ञान का नंबर है 3। Right. 4 देखते हो ऐसे आते आते अचानक टर्न मार देगा। 4 वाले का कोई भरोसा ही नहीं, लाइफ में भी क्या होगा और उसका भी क्या होगा। तो 4 वाले के लाइफ में अप एंड डाउन बहुत आता है, और आप उन पे विश्वास इस हिसाब से नहीं रख सकते, उसकी कोई गलती नहीं होती है, उसके सामने सिचुएशन ही ऐसी आ जाती है कि उसको बदलना पड़ता है। 5 देखते हो तो वो ऊपर से ऐसे बार है, फिर नीचे से हुक है। तो 5 को हम न्यूमरोलॉजी का बैलेंसिंग नंबर बोलते हैं, क्योंकि 1, 2, 3, 4 एक साइड, 6, 7, 8, 9 एक साइड। तो 5 वाला आदमी बातों से, कम्युनिकेशन से लोगों को अपनी बात, तो ये भी लॉजिक हो गया। 6 देखते हो तो नीचे से हुक है उसके, तो नीचे यानी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी आपके पास क्या कि भौतिक सुख। तो इनके सेक्सुअल डिजायर ज़्यादा रहते हैं, अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट करते हैं, इनको लग्जरी अच्छी लगती है, खर्चा बहुत करते हैं। सो दैट इज नंबर 6। 7 देखते हो तो 2 बार क्रॉस बार है, तो उसकी 2 दुनिया है। एक वो जो आपको दिख रहा है, और उसके मन के अंदर एक आध्यात्म, मेडिटेशन एक अलग ही चल रहा है, इसलिए वो हमेशा बहुत जॉब बदलता है, क्योंकि पजल माइंड भी है। 8 देखते हैं तो इन्फिनिटी है वो, तो जीवन में काम कर रहा है, क्या करना है, क्या पर्पज नहीं पता, लेकिन वर्कोलिक है वो। जब तक मैं कहीं पे पहुंच ना जाऊं तब तक काम करना है। तो 8, 17, 26, 8 है। और 9 देखते हैं तो ऊपर से हुक है, दिमाग गरम। 6 का उल्टा, 6 वाला मीन्स लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, 9 ऊपर, लेकिन उसके अंदर भी दिल है, तो वो अंदर से बहुत भावुक होता है, पर बताते हो 9 वाला गुस्से वाला दिखता है, 9, 18, 27। तो आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हो। अच्छा, कुछ लोग इसको डिनाई भी करेंगे, तो बाकी भी नंबर है ना बाबा डेट ऑफ बर्थ में, लेकिन ओवरऑल अगर मैं 100 लोगों का डेटाबेस लूँ तो 70-80% इससे मैच करेंगे। और हमारे दर्शकों ने, जब मैंने पहली बार ये कॉन्सेप्ट रखा था एक पॉडकास्ट में, उस रील को 2 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ है, तो आप समझ जाओ कि मेरी बात में दम है या नहीं। सर नंबर्स की बात हो रही है, तो मूलांक के जरिए हम ये जान सकते हैं कि एक पर्सन का नेचर सेम हो सकता है, लेकिन अगर हम दोनों की डेट ऑफ बर्थ अगर सेम है लेकिन लाइफस्टाइल अलग हो जाती है सर, तो ये क्या चीज़ है? लाइफस्टाइल भी, और आई थिंक माइंडसेट भी, बहुत सारी चीज़ें बहुत हैं। सारी। यस। देखो, सबसे पहले तो है ना, एक दिन सेम टाइम पे पैदा हुए बच्चों का भी भविष्य सेम नहीं हो सकता। तो आपका मूलांक सेम आ गया, भाग्यांक। मैं तो और आगे जाके बोलता हूँ, समझो 2 जुड़वा बच्चे हैं, तो जुड़वा बच्चों का अभी जो नए सीखे हुए या मैं तो बोलता हूँ 90% न्यूमरोलॉजिस्ट यही कारण देंगे आपको। 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए, दोनों का नाम अलग अलग, टाइम सेम, दोनों का नसीब सेम देखा है या आपने अलग अलग देखा है? अलग 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 अलग। दोनों जुड़वा बच्चे सेम तारीख को मरते नहीं है, सेम प्रोफेशन में जाते नहीं, फिर इसका मतलब न्यूमरोलॉजी फेक है। बराबर है कि नहीं? एक बहुत ही एग्रेसिव होता है, एक बहुत ही शांत हो जाता है। न्यूमरोलॉजी फेक नहीं है, हमारा ज्ञान अधूरा है। तो फिर आप बोलोगे नहीं उनके नाम अलग अलग है, तो नाम के वाइब्रेशन सिर्फ 10-20% काम आएंगे उस केस में। एक्चुअल में जो दोनों बच्चों में से पहला बच्चा पैदा होता है, उसको फादर के अंक डिनोट करते हैं उसके साथ। वो जो सेकंड चाइल्ड होता है उसमें क्या कि 5-10 मिनट का ही अंतर होता है दोनों जुड़वा, मदर का अंक डिनोट करता है। तो वो अगर आपको पता है तो आप फिर बोल सकोगे कि इसकी किस्मत ऐसे। मेरे पास एक केस है पुणे का, 2 लड़कियां हैं, दोनों भी अभी 6 साल की हो गई है। एक बहुत अच्छी कर रही है एंड एक कैंसर से फाइट कर रही है अभी। शी इज़ एट लाइक बहुत, भगवान करे वो बिटिया बच जाए।
तो सेम डेट पैदा, सेम नाम के वाइब्रेशन थे, लेकिन एक को पापा का नंबर काम करता है, एक मदर को। तो इतना डेप्थ साइंस है अगर इसको समझो तो, और इसमें उतना ज़्यादा आप काम कर सकते हो। मतलब ऑडियंस में भी काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन आया होगा कि बहुत से लोगों की डेट ऑफ बर्थ सेम है। आई थिंक आपको आज ये आंसर मिल चुका है, और हम भी ये पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले हमारा भी ये सेम डिस्कशन चल रहा था। तो हाँ, क्योंकि अदरवाइज जिस दिन मुकेश जी अंबानी पैदा हुए, शायद 10,000 मुकेश अंबानी और पैदा हुए भारत Exactly. में, तो वे 10,000 क्यों नहीं बने? जी तो कहीं ना कहीं आपका नाम, आपके मम्मी पापा के कर्म और प्रारब्ध, जी दैट इज़ वेरी। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ इसमें कि क्या होता है, हम लोग एक चीज़ बहुत गलत जज करते हैं। समझो अभी मैं टीचर हूँ, मैं 1 करोड़ समझो साल का कमाता हूँ, एक एग्जाम्पल, तो मैं मेरी किस्मत को एनहांस करके 5 करोड़ 10 करोड़ तक पहुँच सकता हूँ। राइट। पर आप अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ अंबानी जी से मिल रही है, तो मैं 10 करोड़ भी कमा रहा हूँ तो मैं मेरे फील्ड का अंबानी हूँ। यस आपको ये समझ में लेना चाहिए। वो तो हर आदमी उस डेट में पैदा हुआ 10,000 करोड़ पे नहीं जाएगा। तो आपके लिमिटेशन क्या, आप अंबानी बनो, दैट इज द पर्पज ऑफ ऑल दिस। मीन सक्सेस है, सक्सेस है, ये जानना जरूरी है। यस यस यस। यस तो नेम और नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं उसका क्या इम्पैक्ट होता है? यस, नेम का इम्पैक्ट तो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो साउंड वैल्यू, आपको पता है क्या, हमारे पुराने ऋषि मुनि जो है ना, वो सबसे ज़्यादा किस पे बिलीव करते थे? मंत्रों पे। मंत्र में क्यों ताकत है? क्योंकि जब आप मंत्र बोलते हो तो वो शब्द ब्रह्मांड में घूमते हैं। आपके मुंह से निकला हुआ कोई भी शब्द खाली नहीं जाता है। आप बीच में एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने एक रिसर्च किया था, उसने 2 ग्लास में पानी लिया और एक ग्लास के पानी को पॉजिटिव वर्ड्स बोला और एक को निगेटिव। दोनों को जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो एक पानी पूरा दूषित नजर आया। तो शब्दों में बहुत ज़्यादा ताकत है। तो शब्द कहाँ से बनते हैं? आपके नाम से। मतलब एनर्जीज होती है। तो आपके नाम के वाइब्रेशंस इतने सेलिव, आप मुझे बोलो, ये तो जाने दो, निर्जीव सजीव चीज़ें छोड़ दो। आप मोबाइल की 3 बड़ी कंपनीज कौन सी है बताओ आप मुझे? एप्पल, सैमसंग और हमने जो देखी थी नोकिया। राइट। ठीक है, ये कैसा कोइंसिडेंस है? इनके नाम की टोटल 7 ही आती है सबकी। नोकिया की 16 होती है, जो आप न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर जानते हैं वो निकाल लेंगे, और एप्पल की 25 होती है और सैमसंग की भी 25। तो 7 क्या होता है? केतु का नंबर, रिसर्च। तो जब भी जो आभासी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है डेवलप करने को, उसका नंबर आप 7 पे दे दो, बिजनेस बढ़ता है। तो निर्जीव पे भी न्यूमरोलॉजी काम करती है। आप तो सजीव की बात कर रहे हो। मैंने बीच में बोला इतने लोगों के कॉमन नंबर थे, ये प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हो गई, अचानक डेथ हो गई। तो 1 का हो जाए तो तुक्का है, 2 का हो जाए तो तुक्का, 10-10 20-20 लोगों के साथ हो रहा है तो देयर इज अ फैक्ट। आप देखना जितने भी लोग फॉरेन में सेटल होते हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 7 10 में से 8 लोगों का दिखता है, मूलांक, भाग्यांक या लूशो ग्रिड में, या उनका नेम नंबर तो भी 7 आता है, और उनके इसमें नहीं है तो फैमिली का कोई तो नंबर, उसके कारण फॉरेन ट्रैवल होता है। नंबर में पावर है।